हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम द्विघात बहुपद के उन टॉप सवालों को कराएंगे दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसके कुछ दो सूत्र होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें उन सूत्रों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम इन सवालों को बिना कलम उठाए भी हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दो शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा तथा बीटा। तो दोस्तों हमें शून्यकों का योगफल यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर पता होना चाहिए। तो यानी कि इसका होता है दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक दोस्तों यहाँ पी है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों पी, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों यहाँ एक है, तो यानी पी बटे एक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, p लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें शून्यकों का गुणनफल पता होना चाहिए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ अचर पद दोस्तों q है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा q बटे 1 बराबर, यानी कि दोस्तों q आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे इसका मान पूछा है, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसे लासा लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, p है, और अल्फा इंटू बीटा का मान q है, तो ये आ जाएगा दोस्तों p बटे q, यानी कि दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या आएगा दोस्तों, p बटे q, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि हम निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यानी कि माइनस के 1/6 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम अल्फा इंटू बीटा को निकालें तो ये आ जाएगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के 2/6, यानी कि दोस्तों माइनस के 1/3 आ जाएगा दोस्तों ये। अब हमसे पूछा है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बट्टे दोस्तों अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसे हम हल करेंगे तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का दोस्तों तो हमें मान ही नहीं पता है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस के 2 अल्फा बीटा कर लेंगे और बट्टे दोस्तों अल्फा बीटा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये 1/36 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा, माइनस के 1/3, तो माइनस और 1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 बट्टे यानी कि दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बट्टे दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 1/6 है, तो दोस्तों इसे उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि 1/3 ही लिख लेते हैं दोस्तों इसे माइनस में। अब देखिए दोस्तों, इसका लासा लेंगे तो ये दोस्तों 36 ऊपर लासा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे 12 3 36, तो यानी 12 दूनी 24 और ये 25 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 25 बट्टे दोस्तों यानी कि 1/3। अब दोस्तों इनकी गुणा करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसे काट सकते हैं दोस्तों, यदि हम ऊपर यानी कि दोस्तों ऊपर नीचे वालों की गुणा और नीचे वालों की गुणा, तो ये हो जाएंगे 25 3 75 बटे दोस्तों 36, यानी कि माइनस के। अब दोस्तों इसे हम काटें तो ये कितने से कट जाएगा दोस्तों, हमारा 3 से कट जाएंगे, तो ये 25 3 75 और 12 3 36, यानी कि माइनस के 25/12, यानी कि C4 इसका जो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल और भी हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि p ऑफ x बराबर 4x की घात 2 माइनस 5x माइनस 1 तो अल्फा
इंटू एल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट ही करेंगे दोस्तों, यानी कि एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर में से दोस्तों यदि हम एल्फा बीटा को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों, -1/4। तो यानी कि दोस्तों हम -1/4 लगा लेते हैं। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, 5/4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और बट्टे 20, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 4 चौक 16, यानी कि -5/16। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। यदि P ऑफ x बराबर x² - 4x + 3 तो एल्फा की घात 4 बीटा की घात 3 प्लस एल्फा की घात 3 बीटा की घात 4 का मान क्या होगा। दोस्तों यही चीज़ हम लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम देखें तो एल्फा की घात 3 और बीटा की घात 3 दोस्तों कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ बचेगा एल्फा प्लस बीटा बच जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल्फा बीटा की घात दोस्तों 3 और दोस्तों एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एल्फा इंटू बीटा निकालेंगे दोस्तों तो ये 3 आ जाएगा, 3 और 3 की घात 3 यानी कि दोस्तों 27 आ जाएगा गुणा। अब एल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों, यानी कि -4 है तो यानी +4 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल दोस्तों 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि दोस्तों 108, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप जल्दी से भी हल कर सकते हैं यदि आपको पूरा कंसेप्ट पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।